नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी पॉलिटिकल क्लास की तीसरी क्लास और अपने पढ़ रहे थे राज्यपाल और राज्यपाल की अपनी शक्तियाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है। और अपनी आज क्लास नंबर कौन सी है? आज क्लास नंबर अपनी तीसरी है। कौन सी अभी? तीसरी है। और अपने जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राज्यपाल। ठीक है। और राज्यपाल में भी अपने क्या पढ़ रहे थे? राज्यपाल की शक्तियां। क्या पढ़ रहे थे भी? राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे थे। ठीक है। राज्यपाल की शक्तियों में अपनों ने कौन सी शक्तियां पढ़ ली थी? कार्यपालिक शक्तियां पढ़ ली थी। कौन सी पढ़ ली थी भी? कार्यपालिका शक्तियां पढ़ ली थी। कार्यपालिक शक्तियों में क्या किया था भी? नियुक्तियों की बात की थी। नियुक्ति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और किसकी करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किसकी करता है भी? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है। एक मैंने कल आपको बताया नहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है भी? राज्यपाल करता है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य में हैं अध्यक्ष की, अध्यक्ष में सदस्य नियुक्ति करता है। कुछ ऐसी कुछ मैंने बताई आपको, नियुक्ति वगैरह बताई थी। ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलपतियों की भी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, ये पढ़ा चल रहा था। इसके बाद अपनों ने विधायी शक्तियाँ पढ़ी और विधायी शक्ति उन्होंने विधानसभा का गठन पढ़ा। ठीक है। और साथ में एंग्लो इंडियन भारतीय कोई एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है अगर उसको लगे कि प्रतिनिधित्व प्रवर्तमान में इसे 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा क्या कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, ये अपने पढ़ रहे थे। थोड़ा सा आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे विधायी शक्तियों की बात करते हैं। किसकी करते हैं? विधायी शक्तियों की बात चल रही है। तो विधायी शक्तियों में अपने विधायी शक्तियों के अंदर अपने देखो, जिन राज्यों में अंदर किसके भी जिन राज्यों में क्या है भी? विधान परिषद है। क्या है भी? विधान परिषद है। देखो, अपने राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। अपने राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। अपने राजस्थान में विधानसभा है ओनली फॉर। क्योंकि विधानमंडल के कितने सदन है? 2 सदन है, एक विधान परिषद, एक विधान सभा। ठीक है। देखो, विधान परिषद की सदस्य संख्या कैसे होती है? तो कहा गया है कि जिस विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 सदस्य संख्या क्या होगी? विधान परिषद होगी। कितनी होगी? परिषद। अपने विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। 1/3 निकालेंगे, कितनी आ गई है? 66 सदस्य, लगभग 66 सदस्य माने जाते। कितने माने जाते? 66। जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके अंदर 1/6 सदस्य, कितने भी? 1/6 सदस्य राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत करेगा। क्या करेगा भी? राज्यपाल मनोनयन करेगा। क्या करेगा? मनोनयन करेगा। ये बात याद रखनी। क्या करेगा? मनोनयन करेगा। जो 1/6 होंगे वो किस क्षेत्र से होंगे? क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र से कहाँ से होंगे? तो वो क्षेत्र होगा एक साहित्य से हो सकते हैं। कहाँ से? साहित्य, कला, विज्ञान, ठीक है, समाज सेवा, ठीक है, या फिर समाज सेवा या फिर सहकारी आंदोलन से। किससे? सहकारी आंदोलन से। ठीक है, समझ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? जिन राज्यों में क्या है? विधान परिषद। जिन राज्यों में क्या है भी? विधान परिषद है, उन राज्यों में 1/6 सदस्य क्या करेगा? मनोनीत। और वो किस क्षेत्र से हो सकते हैं? साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा या सहकारी आंदोलन से हो सकते हैं। बात समझ आ गई है? वापिस बताता हूँ। अपनी विधायी शक्तियां चल रही थी। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें 1/6 सदस्य राज्यपाल क्या करता है? मनोनयन करता है। और क्षेत्र कौन सा होता है? साहित्य, कला, विज्ञान, ठीक है, समाज सेवा या सहकारी आंदोलन से। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। ठीक है, आगे देखते हो। देखो आगे क्या बात करते हैं? आगे विधायी शक्तियों में एक आर्टिकल आता है 174। कौन सा आर्टिकल है? 174। इसमें क्या करता है? राज्यपाल क्या करता है अभी? राज्यपाल विधानमंडल का सत्र
आहूत, सत्र ना लिख के अधिवेशन लिखो, अधिवेशन आहूत करता है, अधिवेशन आहूत करना, ठीक है, सत्र अवसान करना तथा विधानसभा भंग कर सकता है। क्या कर सकता है अभी? विधानसभा भंग कर सकता है। ठीक है, समझाइए बात मैं क्या कह रहा था। आर्टिकल 173 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करना, ठीक है, और क्या कर सकता है? अधिवेशन को सत्रावसान करना, और साथ में विधानसभा का विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, ये किसमें? आर्टिकल 174 के अंदर है, और इसके अंदर अपनी विधान मंडल की बात कर रहे हैं। अपने राजस्थान में याद रखना, अपने राजस्थान में क्या है? विधानसभा है, न कि विधान परिषद है। ठीक है, राजस्थान में एक ही सदनीय है विधानमंडल। ठीक है, समझा रही बात? आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था 175 या 174। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था अभिभाषण। क्या बताया था? अभिभाषण। क्या बताया था? अभिभाषण मतलब राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेजना तथा अभिभाषण जारी करने का अधिकार है। देखो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये लाइन। पहली बात तो आपने इतना याद रखना है कि 175 में क्या राज्यपाल का भाषण, पर इसमें याद रखना राज्यपाल क्या देता है? राज्यपाल का भाषण का क्या? ये अधिकार है। क्या है भी? अधिकार। राज्य शक्ति नहीं है, कर्तव्य नहीं है, ये क्या है? अधिकार है। ठीक है, ये किस में है? आर्टिकल 175 में। 174 में क्या है? राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करना, सत्रावसान करना तथा विधानसभा को भंग कर सकता है। 175 में क्या? भाषण राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेजना, ठीक है, तथा अभिभाषण जारी करने का क्या है? अभिभाषण जारी करने का क्या है? अधिकार है। ये किसका है? राज्यपाल का। बात समझ रही है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट में आप स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, ले ले। आगे देखो, आगे बात करते हैं आर्टिकल 176 की बात करते हैं। किसकी करते हैं? आर्टिकल 176। इसमें क्या कहा गया? विशेष अभिभाषण। किसकी बात? अभी विशेष अभिभाषण की बात है। विशेष अभिभाषण। तो इसमें क्या करेगा? इसमें राज्यपाल को विधानमंडल के प्रथम सत्र के आरंभ में विशेष अभिभाषण देने का अधिकार है। ठीक है, वही बात 175 में क्या है? अभिभाषण। इसमें क्या? विशेष राज्यपाल को विधानमंडल के प्रथम सत्र, मतलब जब विधानसभा लगती है और प्रथम जो सत्र बैठता है उसमें अभिभाषण देने का क्या है? ये अधिकार है। यहां तक बात समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। अपने एक एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इस आर्टिकल के अंदर अपने एक एक पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, देखो आगे एक आर्टिकल आता है 192। कौन सा आर्टिकल आता है? 192। 192 में क्या है? 192 में है, वैसे तो है विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। क्या है भी? विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। विधान मंडल के सदस्यों की अयोग्यता। देखो,
पहली बात तो देखो, अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा विधानमंडल के सदस्यों की, तो याद रखना कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा भी, राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्यपाल किसके परामर्श पर करेगा, परामर्श पूछा जाए किससे करेगा, तो परामर्श याद रखना, परामर्श का क्वेश्चन बहुत आता है, तो याद रखना केंद्रीय निर्वाचन आयोग के, किसके भी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग नहीं आएगा, क्या आएगा भी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। तो याद रखना विधानमंडल की सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा भी, निर्धारण, तो याद रखना निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल, और किसके परामर्श पर करेगा, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करेगा। ठीक है भाई, यहां तक किसी को डाउट, कहीं दिक्कत तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, या आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जो आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स कर दो। ठीक है, जिसे मैं कल या परसों जो देख के आपको बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अपनों ने आर्टिकल 175 में क्या पढ़ा, अभिभाषण, 176 में विशेष अभिभाषण, और 192 में क्या पढ़ा अपने, 192 में सदस्य, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल, किसके परामर्श पर करेगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करेगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो कुछ विधायक होते हैं, क्या होते हैं, कुछ विधेयक होते हैं, कुछ विधेयक जिन पर राज्यपाल की पूर्ण अनुमति आवश्यक है। क्या है भी, देखो दो विधायक ऐसे हैं जिन पर पहले ही अनुमति ली जाती है। क्या ली जाती है, पहले ही राज्यपाल से अनुमति ले ली जाती है कि भी ये विधायक विधानमंडल में पेश किए जा रहे हैं, तो आप देख के बताओ, साइन करो या कुछ भी, जो भी इसकी प्रक्रिया होती है वो। तो पहला विधायक कौन सा होता है, धन विधायक। कौन सा होता है भी, धन विधायक, इसमें पूर्व अनुमति ली जाती है राज्यपाल से। दूसरा होता है वित्त विधायक। कौन सा होता है भी, वित्त विधायक। ये दोनों विधेयक पर पहले अनुमति ली जाती है, याद रखा जाए। ठीक है, दो ही है, एक धन विधायक, एक कौन सा है, वित्त विधायक। कुछ विधायकों पर राज्यपाल की पूर्ण अनुमति आवश्यक है, तो कौन सा है, पहला धन विधायक और दूसरा कौन सा है, वित्त विधायक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ले लिया होगा आपने। आगे देखते हैं, समझ तो आ रहा है। आगे अन्य विधायक, जैसे विधेयकों, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखो इसको, विधानमंडल द्वारा विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। कोई भी विधेयक है, क्या है भी, कोई भी विधेयक है जो विधानमंडल से पारित होकर कहा जाता है राज्यपाल के पास, कहा जाता है राज्यपाल, तो राज्यपाल उस पर 4 प्रकार की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कितने प्रकार की कर सकता है, 4 प्रकार की। पहली प्रतिक्रिया देखो क्या कर सकता है, मैं किसी विधेयक को क्या कर सकता है, मैं स्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है अभी, स्वीकृत, मतलब मैं पास कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है अभी, अस्वीकृत कर सकता है। ठीक है, तीसरा वह क्या कर सकता है, तीसरा कर सकता है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किसके लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, मतलब वापस विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, और चौथा वह राष्ट्रपति के पास विधेयक को क्या रख सकता है, राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है, मतलब उसे ऐसा ज्ञात हो कि राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेज सकता है, और राष्ट्रपति इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, वो 201 के तहत देता है, और ये आरक्षित करता है, किसके तहत करता है, 200 के तहत करता है। ठीक है, यहां तक किसी का डाउट हो तो बता दिया जाए मेरे को। विधानमंडल द्वारा विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति कितने प्रकार की है, स्वीकृत, 4 प्रकार की, स्वीकृत करता है, अस्वीकृत करता है, पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। देखो पुनर्विचार धन विधेयक को छोड़कर, किसको, धन विधेयक को छोड़कर सभी पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है भाई, धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को डाउट
ठीक है, ये अपनी कौन सी शक्तियां होंगी, ये विधायी शक्तियां होंगी। कौन सी होगी अभी अपनी, ये विधायी शक्तियां होंगी। आगे अपने बात करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, अध्यादेश जारी करना। क्या करना भी, अध्यादेश जारी करना। ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आर्टिकल 213 के तहत। देखो, जब विधानमंडल सत्र में ना हो, मतलब विधानमंडल क्या ना हो, सत्र में न हो, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्यों जारी कर सकता है, अगर सत्र में ना हो और राज्य सूची और संवर्ती सूची पर ऐसा लगे कि कानून बनाना क्या है, आवश्यक है, क्या है, आवश्यक है, तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है। जो कानून होती है, एक हिसाब से कानून लगता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, उसकी प्रक्रिया है, वही बात कहाँ है, अध्यादेश जारी करना, 200 आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करता है। किस पर, इस अध्यादेश की क्या हो सकती है, न्याय की समीक्षा हो सकती है। क्या हो सकती है भी, न्याय की समीक्षा हो सकती है। ठीक है, ये अध्यादेश अधिकतम कितने माह तक रहता है, 6 माह तक। अधिकतम कितने माह तक रह सकता है, 6 माह। और जब नया विधानमंडल का सत्र चालू हो जाए, क्या हो जाए, विधानमंडल का सत्र चालू हो जाए या स्टार्ट हो जाए, तो इसके 6 सप्ताह तक ये क्या रहता है, प्रभावी रहता है। कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है, कितने सप्ताह तक, 6। मतलब कहने का मतलब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया है, और वो अध्यादेश कब तक जारी रह सकता है, जब तक विधानमंडल का सत्र न हो। अब विधानमंडल का सत्र स्टार्ट हो गया, तो विधानमंडल का सत्र स्टार्ट होते ही विधानमंडल में 6 सप्ताह तक क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। 6 सप्ताह में विधानमंडल इसे कानून बनाए तो बना सकती है। अगर इस पर कोई प्रति अस्वीकृत करे तो कर सकती है। अगर कुछ भी ना करे तो ये ऑटोमेटिक समाप्त, तो राज्यपाल इसे वापस भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बात समझ आ रही है, मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ, वापस लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, किसी की समस्या नहीं आनी चाहिए। बस आपके पेपर एग्जाम में इतना ही कुछ पूछा जाएगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखो, जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तब किसी कानून की आवश्यकता हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है। समझ आ रही बात। जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तब किसी भी कानून की आवश्यकता हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। देखो, अध्यादेश किस विषयों पर जारी होगा। देखो, जो अध्यादेश है ना, वो राज्य सूची, अध्यादेश राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर जारी कर सकता है। वापस बोल रहा हूं मैं, जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तब किसी भी कानून की आवश्यकता हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश राज्य सूची या संवर्ती सूची के विषय पर जारी कर सकता है। अध्यादेश राज्य सूची और संवर्ती सूची पर जारी कर सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखो, इस अध्यादेश में, इस अध्यादेश की न्याय की समीक्षा की जा सकती है।
क्या की जा सकती है, इसकी न्याय की समीक्षा की जा सकती है। एक बात और, जब विधानमंडल का ऐसा अध्यादेश नए सत्र से, सॉरी वापिस मैं ये ऐसे लिखवा था, ऐसे नहीं लिखना, लिखो ऐसा अध्यादेश नए सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। ठीक है भाई, अध्यादेश न्याय की समीक्षा की जा सकती है, ऐसा अध्यादेश नए सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रह, अधिकतम इसका अधिकतम पूछा जाए तो 6 माह होता है। ये कितने माह होता है, 6 माह। ठीक है, और वैसे ये विधानमंडल का सत्र जब नया स्टार्ट हो, ये विधानमंडल का सत्र है, नया स्टार्ट होता है तो कितने माह तक, 6 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक ये क्या क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा विधानसभा का सत्र स्टार्ट होने के। ठीक है, मैं वापस देख, तो अब मैं वापस बेक कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना। देखो, पहला अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है अभी, राज्यपाल करता है। ठीक है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 213 के तहत। जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश राज्य सूची या संवर्धित सूची पर जारी कर सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट ले लिया क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अध्यादेश की क्या हो सकती है, न्याय की समीक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है, इसकी न्याय की समीक्षा की जा सकती है। ऐसा अध्यादेश नए सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा। ठीक है अभी, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी विधायी शक्तियां होगी। क्या होगी अभी, ये सारी की सारी कौन सी शक्तियां होगी, ये अध्यादेश जारी करना एक हिसाब से भाई विधायी शक्तियों में विधायी शक्तियां होगी, ये अध्यादेश अलग से जारी करना। ठीक है, आगे देखते हैं अपनी एक शक्ति आती है जिसे कहते हैं न्यायिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां अभी, न्यायिक शक्तियां। देखो, न्याय की शक्तियां मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी, आपको पता है न्याय की शक्तियों में क्या है, न्याय की शक्तियों में समाधान की शक्तियां। कौन सी शक्तियां भी, समाधान की शक्तियां। ठीक है, समाधान की शक्ति किस आर्टिकल में, तो आपको पता होना चाहिए 161 में, किसी में भी 161 में। कल मैं परसों वाली क्लास में, कल वाली क्लास में शायद तक बता के गया हूँ। अब देखो, राज्यपाल समाधान कितने प्रकार से कर सकता है, तो राज्यपाल समाधान कितने प्रकार से कर सकता है, 5 प्रकार से कर, कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, जो मैंने बताया है कल आपको। एक तो पहला है पूर्ण समाधान। कौन सा है अभी, पूर्ण समाधान। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है लघुकरण। कौन सा है अभी, लघुकरण। ठीक है, तीसरा कौन सा है, तीसरा है परिहार। कौन सा है अभी, परिहार। ठीक है, चौथा कौन सा है, विराम। कौन सा है अभी, विराम। और जो 5वां आता है वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5वां, वो कौन सा आता है, प्रविलंबन। कौन सा आता है भाई, प्रविलंबन। ठीक है, तो ये 5 मैंने ये बताए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर ले लेना। देखो, ये मैं कल ही आपको बता के गया हूँ, पीछे वाली क्लास आप दोबारा देखें, अगर नहीं किसी को समझ आया तो ये दोबारा देखें और फिर इसको वापस देखें। ठीक है, तो समझ आ जाएगा। देखो, पूर्ण समाधान का मतलब होता है सजा को पूर्णतः समाप्त करना। क्या होना, सजा को पूर्णतः समाप्त करना। ठीक है, अब पूर्णतः समाप्त करने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है भाई, राज्यपाल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक है, लघुकरण का मतलब क्या होता है, सजा की प्रकृति चेंज की जाती है, सजा की प्रकृति परिवर्तन की जाती है। क्या की जाती है अभी, सजा की प्रकृति परिवर्तन की जाती है। जैसे किसी को मृत्युदंड मिला, उसे कारावास में चेंज कर दिया, मृत्युदंड को किस में चेंज कर दिया, कारावास में। ये क्या है, इसकी प्रकृति चेंज है। अब परिहार में क्या है, इसकी सजा की प्रकृति परिवर्तन,
किए बिना, क्या है भी, सजा की प्रकृति किए बिना, परिवर्तन किए बिना सजा कम करना। क्या करना भी, सजा कम करना। जैसे 10 वर्ष की कठोर कारावास को 5 वर्ष की कठोर कारावास में चेंज या परिवर्तन करना, तो ये क्या है, परिहार। क्या है, परिहार। और जो विराम है वो मैं यहां लिख रहा हूं, विराम क्या है, परिस्थितियों को देकर, क्या देकर, परिस्थितियों को देकर, आरोपी की परिस्थितियों को देकर सजा को कम करना। जैसे कोई गर्भवती महिला है, उसको फांसी की सजा मिल रही है, तो उस पर क्या कर रहा है, लग सकता है। जैसे अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, यहां पर राज्यपाल मृत्यु दंड पर लघुकरम और परिहार या विराम जो ये है, ये शक्तियां यूज कर सकता है मृत्यु दंड पर मृत्यु दंड को सीधा माफ नहीं कर सकता। माफ करने का मतलब मृत्यु दंड से सीधा उस किसी को घर नहीं भेज सकता। मृत्यु दंड से मृत्यु दंड पर लघुकरण लगा सकता है, परिहार लगा सकता है, विराम लगा सकता है। ठीक है, समझा रही बात। और प्र विलंबन का मतलब क्या, अस्थायी रूप से रोक। कौन सा था अभी, अस्थायी रूप से रोक। अस्थायी रूप से रोक। यहां तक किसी को डाउट, न्याय की शक्तियां, समाधान की शक्तियां, आर्टिकल 161, राज्यपाल कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। पूर्ण समाधान, सजा पूर्णतः समाप्त करना, लघुकरण, सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना, परिहार, सजा प्रकृति परिवर्तन किए बिना सजा कम करना, विराम, परिस्थितियां देखकर प्रविलंबन, अस्थायी रूप से रोकना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, 1 मिनट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा। ये वैसे मैंने कल आपको बता के गया हूँ, ये दोबारा तो मैंने आपको बताई है, पीछे वाली क्लास दोबारा से देख लेना, या वैसे मैंने यही दोबारा बता दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अपने वित्तीय शक्तियां, कौन शक्तियां थी, वित्तीय शक्तियां। मैंने आपको 5 प्रकार की शक्तियां बताई है। अपने राष्ट्रपति की खत्म होने के कगार पर है अब राष्ट्रपति। देखो वित्तीय शक्तियों में पहली बात तो राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा में प्रतिवर्ष बजट पेश करता है। मतलब राज्यपाल प्रतिवर्ष 5 वर्ष में क्या करता है, बजट पेश करता है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत करता है, ये 202 के तहत करता है। ठीक है, पहली बात तो ये कौन सी इसकी वित्तीय शक्ति है। दूसरी देखो राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल में निहित होती है। क्या होती है भाई, राज्यपाल, राज्य की आकस्मिक निधि किस में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। तीसरी एक लास्ट वित्तीय शक्ति याद रखना आप, राज्यपाल प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। क्या करता है भी, राज्यपाल वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। वित्तीय शक्तियां में राज्यपाल विधानसभा प्रति वर्ष बजट पेश करता है 200। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। ठीक है भाई, ये क्या आएगी, वित्तीय शक्तियां आएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। इसके 3 ही पॉइंट याद रखने, बहुत आपके लिए 3 पॉइंट। ठीक है, उधार लिया होगा आपने। आगे देखते हैं, आगे अपनी सह विवेक शक्तियों की बात करते हैं। लास्ट शक्ति बची अपनी, राज्यपाल खत्म है अब। सह विवेक शक्ति, सह विवेकीय शक्ति। ठीक है, देखो सह विवेक शक्ति में पहली बात तो ये है भी आर्टिकल 200 क्या है, सह विवेक शक्ति। कैसे देखो, किसी विधेयक को, क्या बात है, किसी भी विधेयक को
राष्ट्रपति के पास आरक्षित करता है। ये क्या है, राज्यपाल की क्या है, सविवेक शक्ति है। एक और सविवेक आती है 356 की, और इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना भी क्या है, सविवेक शक्ति है। ठीक है, इतनी दो बहुत आपकी, इतनी बहुत है। ठीक है, तो ये क्या है, सविवेक शक्ति। कोई यहां तक किसी को दिक्कत हो, अपना ये राज्यपाल क्या हो गया कंप्लीट, लगभग अपनी 40 मिनट की 3 क्लासें हुई हैं, और 3 क्लासों के अंदर आपके जो अभी एग्जाम है, जो कौन सा एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम है। कौन सा अभी, सीईटी का एग्जाम है, जो ग्रेजुएशन और 12वीं लेवल पर है। ठीक है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, और आप एक बार इन्हें जरूर देखें। ठीक है, और कुछ सीखने को इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, कल अपने जितने भी राजस्थान के राज्यपाल हैं, जितने भी क्या है राजस्थान के राज्यपाल है, उनकी अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे राज प्रमुख था, राज प्रमुख से राज्यपाल कैसे पद बना, पहला राज्यपाल कौन है, राज्यपाल कौन से राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु होगी, किन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया। ठीक है, या फिर मतलब कह सकते हैं पहली महिला राज्यपाल कौन है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें अपने राज्यपाल के बारे में करेंगे। ठीक है, और राज्यपाल की अपने एक लिस्ट देखेंगे, जिसमें एक एक राज्यपाल की जो दो एक बातें हैं, वो अपने थोड़ी सी गौर करेंगे इन पर, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना राज्यपाल कंप्लीट हो गया। मैं वापस आज की क्लास में देखते हैं अपने क्या क्या किया है, जो अपने मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको। हाँ, अपनों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये तो मैंने कल करवाया, वो थोड़ा सा बताया था मैंने। ये आगे से अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपनों ने जिन राज्यों में विधान परिषद विधायी, ये कौन सी शक्तियाँ चल रही थी, विधायी शक्तियाँ चल रही थी। कौन सी चल रही थी भी, जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें 1/6 सदस्य क्या करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है, जो किस क्षेत्र से होंगे, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवी या सहकारी आंदोलन से। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं। 173 में अपने अधिवेशन आहूत करना, 17 या विधानसभा भंग करना। 175 में अभिभाषण की बात की है, ये अधिकार है राज्यपाल के। 176 में क्या विशेष अभिभाषण है। ठीक है, फिर 192 में विधानमंडल के सदस्यों के आयुक्त राज्यपाल किसके प्रारूप, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। ये क्वेश्चन याद रखना भी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखो, कुछ विधेयक पर जिन पर राज्यपाल की पूर्ण अनुमति आवश्यक है, तो 2 विधेयक ऐसे हैं जिन पर पहले अनुमति लेनी आवश्यक है, और धन विधेयक और कौन सा है, वित्त विधेयक। इसके बाद आगे बात करते हैं, विधानमंडल द्वारा विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति 4 प्रकार से अनुमति दे सकता है। एक, स्वीकृति, अस्वीकृति, पुनर्विचार, राष्ट्रपति के पास विचार आरक्षित कर सकता है वो। ठीक है, पुनर्विचार ओनली फॉर धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है ना। इसके बाद देखो, अध्यादेश जारी करना 213। अध्यादेश में 2 या 3 बातें याद रखनी है आपने। पहली बात, विधानमंडल में सत्र न चल रहा हो, तब राज्यपाल को कानून की आवश्यकता पड़े तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अध्यादेश राज्य सूची और संवर्ती सूची बनता है। ठीक है, और उसके बाद में लगभग नए सत्र स्टार्ट होने में 6 सप्ताह, एकदम कितने 6 माह होता है। ठीक है, इसके बाद आगे न्याय की शक्तियां बात की, समाधान की शक्तियां जो मैंने आपको कल बता के गया हूँ, एक पूर्ण समाधान, एक लघुकरण, फिर एक परिहार, और फिर कौन सा विराम, और फिर कौन सा प्रविलंबन। ये भी याद रखना अपनों ने पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपने वित्तीय शक्तियों की 3 ही पॉइंट की बात की है। पहला, बजट पेश करता है, आकस्मिक निधि राज्यपाल में निहित होती है, और राज्यपाल प्रति 5 वर्ष क्या करता है, राज्य वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। ठीक है, और इसके बाद में सविवेक शक्तियों की बात की तो 2 ही पढ़ने, 200 और 2 356। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। एक बहुमत सिद्ध करने के लिए कर सकता है, जैसे मुख्यमंत्री बनाना हो ना, तब बहुमत सिद्ध करने के लिए वो एक हिसाब से सविवेक शक्ति ही होती है, जब राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, तो अपना यहाँ पर राज्यपाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कल अपने जितने भी राज्यपाल हैं उनकी एक एक की क्या करेंगे, अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आप मेरे से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।